नमस्कार दोस्तों, एके न्यूज़ की ताज़ा खबरों में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर यानी कि मोदी सरकार का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यानी कि पीएम मोदी ने श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 11,000 ई श्रमिक कार्ड के नए रजिस्ट्रेशन शुरू। यानी कि अगर आप एक गरीब किसान, महिला या युवा सभी को इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार के अंतर्गत बताया गया है देश के असंगठित क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने ई श्रमिक कार्ड योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत पात्र श्रमिकों को हर महीने 11,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन मजदूरों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू कामगारों और छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई है, जिन्हें नियमित आय का साधन नहीं होता है। सरकार का उद्देश्य है कि इस कार्ड के जरिए देश भर के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को एक नया डेटाबेस में जोड़ा जाए, ताकि उन्हें बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक ई श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो यही सही समय है, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेहद सरल प्रक्रिया में शुरू हो गए हैं। ई श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन से श्रमिकों को क्या मिलेगा लाभ? तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मोदी सरकार के बड़े फैसले, बड़े ऐलान और यहाँ पर योजनाओं का लाभ देखने के लिए सबसे पहले आपको इस चैनल पर सही एवं सटीक जानकारी के साथ प्राप्त होगा। तो सरकार के ई श्रमिक कार्ड से जुड़ने वाले श्रमिकों को फिर से नई पहचान बल्कि सुरक्षा भी मिलती है। इस कार्ड के जरिए हर महीने 11,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही धारक कार्ड को दुर्घटना बीमा कवरेज 2 लाख तक और मृत्यु पर 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। श्रमिकों को भविष्य में पेंशन, मातृत्व लाभ और स्वास्थ्य योजना से जोड़ने की भी योजना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों इस योजना के लिए पात्र हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी की आवश्यकता होती है। इस योजना से अब तक 28 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक जुड़ चुके हैं और सरकार ने 2025 में इस संख्या को 35 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत आप भी आ सकते हैं। यानी कि आपको ई श्रमिक कार्ड का आवेदन, यानी कि अभी तक आपने ई श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो आप किसी भी अपने नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर इस कार्ड को आप ज़रूर से बनवा लें, ताकि आप इस योजना का जल्दी से जल्दी लाभ उठा सकें। ई श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करें? ऑनलाइन ई श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है और कोई भी पात्र श्रमिक इसे घर बैठे ऑनलाइन कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट यानी कि e-श्रम.gov.in पर जाएं और रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम विकल्प चुनें। इसके बाद आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर ओटीपी डालकर लॉगिन करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पेशा, आय और बैंक विवरण सही भरें। आवेदन सबमिट करने के बाद आपका ई श्रमिक कार्ड तुरंत जनरेट हो जाएगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकता है। इस कार्ड का क्यूआर कोड हर जगह मान्य है और सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सभी योजनाओं से लिंक किया जा सकता है। जो श्रमिक जनरेट का उपयोग नहीं कर सकते वे अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि किसी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ई श्रमिक कार्ड योजना के तहत मिलने वाले लाभों की सूची, यानी कि ई श्रमिक कार्ड से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। जिन भाइयों का ई श्रमिक कार्ड बना नहीं हुआ है और उनको पता नहीं है यानी कि इससे क्या क्या लाभ होता है, तो उन लाभों को आप भी सुन सकते हैं। यानी कि ई श्रमिक कार्ड धारकों को कई प्रकार के सरकारी लाभ मिलते हैं, जिनमें मानसिक आय सहायता के अलावा बीमा, पेंशन और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी शामिल हैं। इस योजना के तहत श्रमिकों को 11,000 की मानसिक सहायता दी जाती है, जिससे यानी कि दैनिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में उन परिवारों को 2 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार समय समय पर विशेष सहायता योजना जैसे मुफ्त सिलाई मशीन, बेरोजगार प्रशिक्षण और ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराती है। इस योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि असंगठित क्षेत्रों में को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का बड़ा कदम है। यानी कि है ई श्रमिक कार्ड जिन भाइयों के पास है
उनको तो पता होगा, यानी कि अब मानसिक यानी कि हर महीने 1-1 हज़ार रुपये का लाभ अभी भी फ़िलहाल की यानी कि वर्तमान में आप लाभ उठा रहे होंगे कई भाई, यानी कि कई भाइयों को इस योजना का अभी तक नहीं पता है। यानी कि जब से यही श्रमिक कार्ड बना हुआ है तब से आप हर महीने 1,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आप किसी मित्र पर जाकर इस योजना के बारे में बताकर और फॉर्म भरकर 1,000 का लाभ तो आप वर्तमान में उठा सकते हैं। और आने वाली नई योजना के तहत आप इससे मानसिक यानी कि हर महीने 11,000 का भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द इस कार्ड को बनवा लें। तो हम बता देते हैं यानी कि गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए इससे और क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है। यानी कि महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन और सिलेंडर मिलने की यानी कि खुशखबरी है। और यानी कि गरीब किसानों के लिए, जो कि बेहद जानकारी के तहत बता दें, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है जिसमें यानी कि गरीब किसानों और मजदूरों के लिए 11,000 रुपये तक की यानी कि राशि प्रदान की जा सकती है। यानी कि हर महीने आपको खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र मनी यानी कि आपको 11,000 रुपये भी प्रदान किए जा सकते हैं। यानी कि युवाओं के लिए भी यानी कि बेरोज़गारी भत्ता, जो कि यानी कि कई भाइयों इस बीए करके यानी कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जिसके तहत बता दें यानी कि मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि ई श्रमिक कार्ड योजना में कौन-कौन कर सकता है आवेदन। तो हम आपको बता दें इस योजना के तहत कौन-कौन इस योजना में आवेदन कर सकता है। इस योजना का लाभ देश के हर नागरिक को नहीं बल्कि सिर्फ़ असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले को मिलता है। यानी कि जिनमें गरीब मजदूर, इनमें निर्माण मजदूर, श्रमिक मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला विक्रेता, घरेलू नौकर, नाई, मोची ड्राइवर, फेरी वाले और छोटे दुकानदार भी शामिल हैं। आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष तक के बीच की होनी चाहिए। यानी कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह सुविधा नहीं, यानी कि 15 साल से ऊपर यानी कि 16 साल से 59 साल तक के बीच के की इसकी योजना का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकारी पेंशन योजना का लाभ थी नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकारी पेंशन यानी कि जो भी जिनको सरकारी पेंशन आ रही है उनके लिए यह लाभ का नहीं हो सकता है। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर यानी कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और पासबुक, बैंक पासबुक का ज़रूरी होना है। यह योजना पूरी तरह से मुफ्त है और इस रजिस्ट्रेशन बिना किसी शुल्क किया जा सकता है। यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन बिना शुल्क के भी अपने मोबाइल से घर बैठे किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है हर पात्र श्रमिक को ई श्रमिक कार्ड से जोड़कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह न्यूज़ यानी कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला यानी कि पसंद आया है तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाली नई योजना का सबसे पहले आपको सही एवं सटीक जानकारी के साथ इस चैनल पर हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आज आप दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।